पिछले क्लास में हम लोग आपको पढ़ाए थे कि आपको जो साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी का जो काम हुआ था, जो सत्याग्रह हुआ था, उसके बारे में अब महात्मा गांधी इंडिया पुनः लौट चुके हैं। तो इस बारे में जिक्र हम लोग करेंगे आज के क्लास में। आपको पिछले क्लास में कराया गया था, क्वेश्चन वोश्चन इसका सब सारा चीज हो गया था। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। आपको बहुत बढ़िया से पता है कि पूरा अगर फुल सरनेम लिया जाए तो मोहनदास करमचंद गांधी, और अगर ये साउथ अफ्रीका पढ़ने के लिए गए हैं तो 1893 ईस्वी में गए हैं, और ये पूरी तरह से, और भारत में अगर देखा जाए एक व्यक्ति है जिसका नाम है गोपाल कृष्ण गोखले, है ना, तो उन्हीं से हर चीज प्रेरित होकर ये आगे बढ़ता है, और आगे बढ़ने के बाद कहा जाता है कि ये पुनः एक बार इंडिया वापसी के लिए कदम बढ़ाता है। ये बात तो सबको पता है कि महात्मा गांधी एक बार इंडिया में, एक बार पुनः 9 जनवरी 1915 ईस्वी को क्या करता है, ये भारत आता है। इसमें तो कोई शक नहीं है, इसलिए आपको बहुत बढ़िया से याद होगा, इसके बारे में सुने भी, क्या और चले परदेसी तेरा देश पुकारे रे, पुनः ये देश आता है अपना। देश में आने के बाद सबसे पहले अगर देखा जाए तो महात्मा गांधी पहले भी वहां पर, अगर किसी और के बारे में अगर बात करेंगे तो महात्मा गांधी का अलग फंड था कि हर काम अगर जो भी होगा पहले सत्याग्रह होगा, मतलब कि हर काम जो होगा मतलब कि हाथ जोड़कर होगा, उसके बाद ही भूख हड़ताल करेगा, उसके बाद ही अगर बहिष्कार करेंगे उसके बाद ही हड़ताल करेंगे। ये उनकी अलग योजना चलती थी। ये बात को अच्छे ढंग से याद रखिएगा। अब महात्मा गांधी फाइनली इंडिया आ चुके हैं। इसके पहले आप पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। अगर आप पूरा फाइनली अब इंडिया आ चुके हैं तो 9 जनवरी 1915 को, ये बात बहुत बढ़िया से पता है कि 9 जनवरी को इसी के याद में सर प्रवासी दिवस मनाया जाता है, और उसी दिन से हम लोग मनाते हैं महात्मा गांधी के आगमन से, और आज भी मनाया जाता है, बड़ा हर्षोल्लास से मनाया जाता है। अब महात्मा गांधी आता है इंडिया में। सबसे पहले कहा जाता है कि कुछ दिन तक थोड़ा रेस्ट मुद्रा में रहता है, और ये पुनः फिर एक बार देखता है कि इंडिया में जो भारत राष्ट्र कांग्रेस है, इनका क्या क्या कार्यवर्क है ना। तो ये चीज करने के लिए वो अलग अलग क्षेत्रों में घूमना प्रारंभ कर देता है। तो अगर आप इंडिया का लोकेशन अगर आप जानते हैं तो ये जो क्षेत्र है सर, ये गुजरात का इलाका है यहाँ पर, और अगर आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश का ये एक जिला का है, यहाँ लखनऊ है। तो सर कहा जाता है कि 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन होता है, ये 1916 में, जिसके अध्यक्षता अंबिका चरण मजुमदार कर रहे होते हैं। बात यहां पर यह हो जाती है कि महात्मा गांधी भाग तो लेते हैं वहां पर, लेकिन इस बात पे क्या हो जाता है कि बिहार, जहां अभी आप लोग और हम बिलोंग कर रहे हैं, आप जहां से ये वीडियो चल रही है, जहां आप देख रहे हैं, ये बिहार के बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग बिहार से हैं, और ये बहुत बढ़िया से पता है कि बिहार में एक व्यक्ति है जिसका नाम है राजकुमार शुक्ल। इस नाम से सब विद्यार्थी सब परिचित है, क्योंकि सर कहा जाता है कि बिहार का गांधी कहा जाता है राजकुमार शुक्ल को, है ना। तो राजकुमार शुक्ल को एक व्यक्ति और होता है, उसका नाम होता है ब्रज किशोर, है ना, इसका नाम होता है ब्रज किशोर प्रसाद। इनका बार बार एक ही कहना होता है कि अगर आप महात्मा गांधी से जाके मिलेंगे तो थोड़ा सा आपको लगेगा कि यहाँ बिहार में जो घटना चल रही है उनके बारे में ये विचार कर सकता है। तो आपको लग रहा है कौन सी घटना चल रही है, ब्रज किशोर इसको मिलने के लिए महात्मा गांधी से बोल रहे हैं। तो पहली बात तो सर ये बात को अच्छे ढंग से पता होगा कि अगर सब विद्यार्थी ने थोड़ा थोड़ा कर देखा होगा कि सर 1859 से लेकर 1860 ईस्वी तक एक विद्रोह होता है, उसको कहते हैं नील विद्रोह। तो सर उस समय नियम ये था ना, एक पद्धति चलती थी, उस पद्धति का नाम था पचकठिया पद्धति। पचकठिया पद्धति आपके मन में लग रहा है सर जी तीन कठिया पद्धति, सर जी तीन कठिया पद्धति बाद में बदलती है। तो सर जी इस समय चलता है पचकठिया पद्धति। मतलब पचकठिया पद्धति का मतलब यहां पर ये हो गया कि नील की खेती को लेकर, मतलब कि 20 कट्ठा के खेत पर 5 कट्ठा बोना है आपको, ऐसा पद्धति चलता था। लेकिन बाद में जब समय बढ़ता गया उस अंग्रेजों ने फिर ये पद्धति को बदल में इसको आकर क्या कर दिया था, इसको 3/20 कर दिया था, और इस पद्धति को 3 कठिया पद्धति कहा जाता है, जो फेमस था बिहार में चंपारण में। अगर आप जानते हैं कि बिहार का जो सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण है। अगर ऊपर का इलाका आप देखना चाहते हैं तो ऊपर के इलाके में आप देख सकते हैं। तो सर अगर हम ये बोलना चाहते हैं कि चंपारण में जो भी बिहार के किसानों का जो दुखमय घट रहा था, जो उसके पत्थरों पर जो कलेजे टूट रहे थे सारे चीजों, तो ये सब सुनाने के लिए, ये बताने के लिए महात्मा गांधी के पास राजकुमार शुक्ल को बार बार भेज रहा ब्रज किशोर। तो कहते हैं कि महात्मा गांधी आने से मना भी कर देता है कि नहीं, बिहार से मेरा कोई परिचित नहीं है, और मैं इतना बड़ा राजनीतिक नहीं हूं कि जो कि बिहार जाके इसको ठीक ठाक करूं। लेकिन राजकुमार शुक्ल के हालात को देखकर लगता है कि नहीं, कुछ तो मामला है। तो सर इस बात को लेकर कहा जाता है कि राजकुमार शुक्ल मिलने के लिए कलकत्ता पहुंचते हैं। जब कलकत्ता पहुंचते सर जी राजकुमार शुक्ल वहां पहले से पहुंचा रहता है। तो जब पहले से पहुंचा रहता है तो तब लगता है महात्मा गांधी कुछ तो बात है, और बात क्यों न कर लिया जाए कि क्या बात है। तो सर जी कहा जाता है कि 3 कठिया पद्धति में सारी बात बताई जाती है। ये बात हल्का हल्का आपको ही पहले से पता होगा। तो सर जी नील की खेती मतलब यहां पर ये हो गया कि जिस खेत में लगा दिया जाएगा बंजर, मतलब फसल 0%, मतलब इनकम 0%। तो सर यही बात है 3 कठिया पद्धति में। तब ये बात गांधी जी जीवन का ये बात सुनकर आश्चर्य हो जाता है, उसको लगता है ऐसा क्यों न करे, कलकत्ता में है ही, अब कलकत्ता से भैया जस्ट बगल में ही अपना बिहार है, क्यों न सीधे वहीं चले जाएंगे, अगला डेट लिया जाए। और कहते हैं कि सर उन्हीं के साथ राजकुमार शुक्ल के साथ ये सबसे पहले आता है सर, और ये सबसे पहले बिहार में पहुंचता है बांकीपुर।
ये बहुत बढ़िया से पता होगा सर जी। बांकीपुर ये बिहार का जो एरिया है, ये राजेंद्र प्रसाद का जो जगह है, आप समझ सकते हैं। ये बांकीपुर पहुंचता है सर जी। वहां पर सारे लोग आते हैं, जिसमें ब्रज किशोर होता है, राजकुमार शुक्ल होता है, जिसमें कि श्री कृष्ण सभी आते हैं। उसके साथ आचार्य उसके जेबी कृपलानी, इसके पीर शिष्य भी होते हैं, इनका पीर चेला भी होता है। कह जाते हैं कि सब मिलकर एक बार कहा जाता है चलते हैं एक बार कहां, चंपारण। तो सर जी महात्मा गांधी का ये पहला मैच, महात्मा गांधी के जीवन का ये पहला सत्याग्रह होने जा रहा है, और ये होने जा रहा है कहां, चंपारण में। तो बहुत बढ़िया से याद करिए सर जी, जीवन में अभी तक 1917 ईस्वी में सर जी पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी का होने वाला है। ये होने वाला है बिहार में। इसका ओपनिंग मैच है सर। ये देखना होगा कि ये कैसा बैटिंग करता है, कैसा खेल रहा है बिहार में, भारत में, है ना, भारत के आगे बिहार में। सर इसके पहले आपको जानकारी के लिए बता दें कि साउथ अफ्रीका में जा रहा होता है और इसको ट्रेन पर से फेंक दिया जाता है। आप देखेंगे, मतलब फेंकने का मतलब ढकेल दिया जाता है। इसको हर चीज का सामना करना पड़ता है सर। तो हर चीज को अगर देखा जाए, इसके खिलाफ वो गोरे काले को लेकर 1906 ईस्वी में पहला विद्रोह कर चुका होता है वहां पर साउथ अफ्रीका में। इंडियन ओपिनियन नाम की पत्रिका हो या हिंद स्वराज हो या खुद की पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट ट्रूथ हो, उसमें बहुत सारी रचना इसका मिलता है। लेकिन सर हम लोग बात कर रहे हैं सीधे चंपारण के बारे में। तो सर चंपारण का सत्याग्रह स्टार्ट होने वाला है। कहा जाता है कि महात्मा गांधी यहां पर आते हैं, यहाँ के मजिस्ट्रेट से बात करते हैं तिनकठिया पद्धति के बारे में, और कहा जाता है कि बिल्कुल सारी, जब इसके एजुकेशन के बारे में जब इसका बैकग्राउंड देखा जाता है तो माकी में मजिस्ट्रेट को लगता है कि मेरे पास कोई सामने है, और अपना विचारधारा सबसे पहले महात्मा गांधी कहा जाता है कि सर जी ये सत्याग्रह है ना, मतलब हर काम सत्य के साथ आग्रह करता है। और आग्रह करने के बाद कहा जाता है तिनकठिया पद्धति में बहुत सारे वर्क करते हैं। वहां के लोगों को, किसान का जब हालत देखता है कि लोग खाने के लिए नहीं हो रहे हैं, टैक्स के लिए लोग मार कर रहा है, तो ये सब सजी सब महात्मा गांधी के कहने से, महात्मा गांधी के करने से, महात्मा गांधी का सबसे पहला सत्याग्रह, जिसको चंपारण सत्याग्रह कहते हैं, जहां पद्धति ये कुछ ज्यादा ही फेमस थी नील की खेती के लिए, यहां पर जाकर महात्मा गांधी ने सक्सेस करवा दिया। और महात्मा गांधी का सबसे पहला जीवन का जो पहला सत्याग्रह है वो कह सकते हैं कि बिहार से। इसलिए बिहार की धरती, पावन की धरती, ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह बिहार से हुआ है सर। तो ये बात को अच्छे ढंग से याद रखिएगा। और कहते हैं सर जी इसी समय राजकुमार शुक्ल थोड़ा बीमार चल रहे होते हैं, पहले से भी थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। इसकी थोड़ी आगे चलकर मृत्यु भी हो जाती है। मृत्यु होने की वजह से एक वहां पहले से ही अधिकारी रह रहे होते हैं जिसका नाम एमन होता है, और कहते हैं इसके श्राद्ध कर्म में इसमें कुछ जब इसकी मृत्यु हो जाती है कुछ पैसे भी दिए जाते हैं। आप ये पढ़े होंगे 300 रुपया दिए जाते हैं जिसको श्राद्ध कर्म के लिए पैसा दिया जाता है। ये सब कॉमन चीजें हैं कि हम लोग फोकस करना है कि महात्मा गांधी लौट चुका है अब इंडिया। अब सर ये लौटा है, इसका पहला ही मैच सफल, सब चीज बढ़िया एकदम ठीक ठाक रहा है। अब यहां से जो हम लोग पढ़ेंगे महात्मा गांधी का सेकंड जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अहमदाबाद मिल मजदूर, वहां कैसे भूख हड़ताल करता है। उसके हम लोग पढ़ेंगे खेड़ा सत्याग्रह, कैसे वहां किसानों के लिए काम करता है। उसके बाद तो समझ ही आ रहा है सर, यहां से मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट खुल जाता है। इसके पीछे भी महात्मा गांधी की पार्ट है। अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं कि महात्मा गांधी का बैकग्राउंड पैसे से कम। पहली बात तो सर जी साउथ लंदन गया था वो पढ़ने के लिए,